ये फ्रिज का क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरर। इसको वैक्यूम करना, क्या करना? वैक्यूम क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है वैक्यूम, बताओ। जैसे मान लो फ्रिज है आपका, फ्रिज का वैक्यूम करना, फ्लशिंग करना, ये दोनों प्रक्रिया क्यों किया जाता है और कब किया जाता है? बताइए। सिस्टम का वैक्यूम क्यों किया जाता है और फ्लशिंग क्यों किया जाता है? एक गैस भरने से पहले की प्रक्रिया है। किसी भी सिस्टम में गैस भरने से या गैस चार्ज करने से पहले की प्रक्रिया है कि सिस्टम को वैक्यूम करना और फ्लशिंग करना, राइट? क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, मैं उसके विषय में आपको संक्षिप्त तरीके से सिखाऊंगा, बताऊंगा, राइट? मान लो कि ये हमारा सिस्टम है, एक पूरे फ्रिज है, क्या फ्रिज, इसमें एक कंडेंसर आप देख रहे हैं, एक क्या है? हीटिंग वाल्व, कंडेंसर। किसी किसी फ्रिज में इनसाइड फैब्रिकेशन किया होता है जो आपको दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कंडेंसर ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कंडेंसर नहीं। अभी लेटेस्ट में जितने फ्रिज में आयरन 60% फिनिशिंग के लिए अंदर फैब्रिकेशन किया गया और उस पर लिख देता है कि बाजी थोड़ा अगर गर्म हुआ से घबराना नहीं। कंपनी की वो एक एडनेस लाइन लिख के देते हैं अंदर कि फ्रिज के अगर बगल थोड़ा सा गर्म हुआ तो उसे घबराना नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि ये हीट होता है, तो इसका हीट कहाँ जाएगा? उसी टीम के अंदर जो होगा। लेकिन वो क्यों दिया? फिनिशिंग के लिए। क्यों दिए? फिनिशिंग। तो इसका क्या नाम है? हीटिंग वाल्व, कंडेंसर। ये क्या है? क्या है? ये है फ्रीजर। आप देखेंगे कि एक इन और दूसरा आउट, लेकिन इसमें आप पहचानेंगे कैसे कि ये इन कौन सा है, कौन सा आउट है? आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, पतला, मतलब कि एक कैपिलरी ट्यूब लगाने के लिए है। क्या लगाने के लिए? एक कैपिलरी ट्यूब इसमें होगा। और ये लाइन जो मोटा है, सक्शन है। क्या? सक्शन, मतलब गैस जो इससे जुड़ेगा ना, ये कंप्रेसर में जुड़ जाएगा ये लाइन, और ये गैस रिसाइकलिंग होते हुए यहाँ आएगा, राइट? और यहाँ पे आएगा तो ड्राई फिल्टर लगेगा। क्या लगेगा? ड्रायर फिल्टर, ये लगेगा, राइट? ड्राई फिल्टर। और ड्राई फिल्टर के बाद एक कैपिलरी ट्यूब लगेगा। क्या लगेगा? आप ध्यान से समझना इलेक्ट्रिकल भाग और मैकेनिकल भाग के प्रिंसिपल को। आप समझो कि ये यहाँ जुड़ा, कहाँ जुड़ा? यहाँ जुड़ गया, राइट? ऐसे ही जुड़ा रहा है ना? किसी किसी फ्रिज में अंदर तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन बाहरी कारण आपको दिखा रहा हूँ कि इसी तरीके से ये ज्वाइंट होता है, राइट? और ये जो होता है कंप्रेसर में, ये कहाँ जाएगा? कंप्रेसर में। कंप्रेसर। और गैस यहाँ से रिसाइकलिंग होते हुए घूमते हुए यहाँ आएगा और यहाँ ये फिल्टर होगा, और फिल्टर के साथ कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब से कहाँ जाएगा? फ्रीजर में। कहाँ जाएगा? फ्रीजर में। और फ्रीजर से जो रिटर्न है, रिटर्न आप इसमें देखो ध्यान से, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से आप देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से गैस ऊपर गया, रिसाइकलिंग होते हुए नीचे आया, और यहाँ से ड्राई फिल्टर से कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब से फ्रीजर, और फ्रीजर से जो रिटर्न आया ये लाइन, और ये सीधा आया कहाँ पे? सक्शन में। किसमें आया? सक्शन में। इतना इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ आया मैकेनिकल का? अब गैस भरने से पहले इसको
फ्लशिंग करना है। क्या करना है? फ्लशिंग। मान लो इस बॉटल को हम खोल दिए, प्रैक्टिकली रूप में आप समझो, इस बॉटल को मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या हो गया, वायुमंडल हवा का दबाव बड़ी तेजी के साथ जैसे खुला हवा का दबाव इसमें बन गया। हम इसको ऐसे करेंगे, बंद किए, हम इसको कटवाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। समझने की बात है आपको। जब हम इसको ऐसे दबाएंगे, ये दबा रहेगा? नहीं दबा रहेगा, क्योंकि बाहरी दबाव, हवा का बाहरी दबाव इसके अंदर प्रेशर के साथ है। मैंने ढक्कन लगाया, तभी इसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर क्या हो गया? पॉजिटिव प्रेशर। अगर ये पॉजिटिव प्रेशर भरा हुआ है इसमें, तो हम इसमें गैस भर सकते हैं? नहीं भर सकते, क्योंकि भरेंगे तो फट जाएगा। तो इसीलिए सिस्टम को निगेटिव करते हैं। तो इस पॉजिटिव प्रेशर को फ्लशिंग के माध्यम से निकालते हैं। क्या करते हैं? निकालते हैं। और उसी के माध्यम से जो रस्ट इस कंप्रेसर में आप देखेंगे ध्यान से, तो कंप्रेसर में इलेक्ट्रिकल भाग मैकेनिकल भाग दोनों जुड़ा हुआ है। पिस्टन इसके साथ देखेंगे तो मोटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल मोटर, और इलेक्ट्रिकल मोटर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल मोटर का जो शाफ्ट है वो क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है कनेक्टिंग रॉड। क्या जुड़ा है? कनेक्टिंग रॉड। और कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़ा हुआ, उसी के साथ कनेक्ट है कनेक्टिंग पिन। क्या है? कनेक्टिंग पिन। और कनेक्टिंग पिन के साथ कनेक्ट है पिस्टन। क्या है? पिस्टन। और पिस्टन ऊपर नीचे कर रहा है। क्या कर रहा है? ऊपर नीचे। एक इसमें कर रहा है, एक ब्लॉक है जो कि जिसको कहते हैं लाइनर या सिलेंडर, सरल भाषा में सिलेंडर या लाइनर बोर किया गया। एक बाल का एमएमडी उसमें नहीं है गैपिंग। वो क्या करता है कि नीचे सेक्शन करता है और गैस को ऊपर से प्रेस करता है। जैसे आप साइकिल में हवा भरते हैं ना, सरल भाषा में समझो, इस साइकिल में जब आप हवा भरते हैं तो हवा का दबाव देते हैं, तो पाइप के नीचे देखो गर्म हो जाता है ना। क्यों गर्म होता है? क्योंकि जो हवा का दबाव दे रहे हैं आप इतने बड़े छिद्र के साथ है, 1 इंच। कितना? 1 इंच। लेकिन जो हवा का प्रेशर निकाल रहे हैं वो 1 इंची का 10वां 15वां 20वां भाग है। मतलब जो हवा साइकिल में आप भरते हैं, पाइप लगाते हैं, वो बड़े छोटे छिद्र के हैं। राइट? बड़े छोटे छिद्र का मतलब कि आप 1 इंची, पंप मोटा है, 1 इंची के पाइप के माध्यम से गैस को प्रेस करते हैं और निकलने की प्रक्रिया छोटा है। समझ में आया? इसलिए पंप का जो पाइप हो क्या होता है? गर्म होता है। और गर्म होने के साथ साथ जब तक कभी कभी ढीला तो फटाक से करके निकल जाता है। निकल जाता है। तो वहां जब देखेंगे कि बाहर जब निकल जाता है, वैसे आप जब देखेंगे कि गैस जब फ्लो कर रहे हैं तो 1/2 पाइप के माध्यम से 1/4 देख रहे हैं इतना। लेकिन गैस जो निकाल रहे हैं आप इसके माध्यम से निकाल रहे हैं। समझ गए? इस सुई के छिद्र के जैसा है। सुई के छिद्र, नोक भी इसमें नहीं जाएगा आसानी से। बड़ी प्रेशर के साथ, 2 प्रेशर के साथ गैस को निकालते हैं। अब हुआ क्या कि जब आप पाइप काट दिए, पाइप देखो सिस्टम में कटा हुआ है ना, कटा हुआ है ना, तो वो वायुमंडल हवा का दबाव उसके अंदर भर गया, जैसे कि इस बॉटल के अंदर था। मैंने एग्जांपल तुमको दिखाया। अब आप देखो कि इस बॉटल को जब निगेटिव प्रेशर लेके आ रहा है, इसमें निगेटिव प्रेशर है, तो पहले इसको हम ऐसे करते हैं, राइट? फिर ढक्कन लगाते हैं, यानी जब हम दबाएं तो बाहरी हवा का दबाव, आप प्रैक्टिकली रूप से समझो, जो हवा है अभी क्या हो गया? बाहर हो गया। हवा क्या हो गया? बाहर। और अब हम ढक्कन लगाते हैं। अब क्या हो रहा है? हम एक तरफ सीधा करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ पिचक जा रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बॉटल के अंदर बाहरी हवा का दबाव अभी नहीं है, इसलिए निगेटिव प्रेशर में हो गया। अब हम अगर के हवा भरेंगे तो पहले निगेटिव है, तो जितने हवा का दबाव मिलेगा तो इसका और एरिया बढ़ेगा, राइट?
PSI पर स्क्वायर इंच, PSI का फुल फॉर्म पर स्क्वायर इंच। जब गैस भरेंगे तो इसके बाद जैसे हम हवा निकालेंगे तो सीधा हो जाएगा, राइट। उसी समय हवा भरने से पहले, गैस भरने से पहले हम इस सिस्टम को, पाइप को यहाँ से डिस्कनेक्ट किए। क्या किए? डिस्कनेक्ट। वहां देखो ध्यान से, इसको मैंने क्या किया हूँ, सक्शन लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हटा दिया कंप्रेसर से। अब हम सिस्टम को चालू करेंगे। क्या करेंगे? चालू करो, करंट दो, आओ आओ आओ, सब लोग आओ, चलो आओ, लगाओ पावर सप्लाई दो, ये बैकअप निकालो। अच्छा ओके, हाँ। अब हुआ क्या कि हमारा कंप्रेसर चालू हो गया, देखो चालू है, चालू है। अब यहाँ दबाओ, राइट? देखो ध्यान से कि जैसे ही इसको आप दबाते हैं, बड़ी तेजी के साथ क्या हो रहा है, समझ गए? ठीक, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फ्लशिंग क्यों करे करो? फ्लशिंग क्यों करे कि इसके अंदर जो रस्ट डस्ट, अब जब हवा का दबाव जाता है तो हवा फिल्टर होकर तो गया नहीं है, हवा के साथ छोटे छोटे रस्ट डस्ट कचरा, अभी आपको हवा दिख रहा था, हवा में आपको छोटे छोटे कण दिखता नहीं, लेकिन हवा के साथ वो कण भी उसके अंदर घुस जाता है, चला जाता है, राइट? तो जब हवा के अंदर से कण चला गया तो उसको निकालना है ना, नहीं निकालना है, दबाओ, उसको फ्लशिंग करो, करते रहो, 10 से 15 मिनट करना है उसको फ्लशिंग बड़ी तेजी के साथ। अब जब हवा का दबाव बना, झटके में छोड़िए, ओके, तो जितने रस्ट गए तो प्रेशर के साथ बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? बाहर। अब जब अब ध्यान से देखो कि ये प्रेशर कम बनाना है, तेजी के साथ बनाना है, दबाया ताकत लगेगी इसमें, आसान नहीं है। और दूसरा लोग आओ, मजबूत आदमी आओ, मेहनत करना, प्रेशर रोकना है और तेजी के साथ ऐसे करना है, समझ गए? अब इसके अंदर का, फ्रीजर के अंदर का और कंडेंसर के अंदर का, ड्राई फिल्टर के अंदर का, कैपिलरी ट्यूब के अंदर का, कंप्रेसर के अंदर का, जितने कचरा या रस्ट हवा के दबाव के माध्यम से क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम से बाहर हो जाएगा, राइट? हमारा सिस्टम पूरा क्लीन हो गया। सिस्टम क्या हो गया? क्लीन। तो 10 से 15 मिनट वैक्यूम करना ही करना है। आप विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो या फ्रिज हो या डबल डोर का हो या सिंगल डोर का हो या फ्रीजर हो, किसी भी सिस्टम को गैस फील करने से पहले, गैस फील करने से पहले सिस्टम को वैक्यूम करना है। दिमाग में सेट कर दो, दिमाग में अपने सेट कर दो कि किसी भी सिस्टम को गैस फील करने से पहले, गैस फील करने से पहले क्या करना पड़ेगा? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब अंदर जो हवा का दबाव है, वायुमंडलीय हवा जो अंदर घुसा हुआ, उसके साथ रस्ट डस्ट कचरे सब घुसा, उसको बाहर निकालना। क्या निकालना? इसके बाद इसको ब्रिंज कर देना है। क्या कर देना है? ब्रिंज कर देना। अब लगाओ, बस करो। तो ये हमारा हो गया वैक्यूम का सिस्टम क्लियर, राइट? अब कभी कभी इसमें आयल भी आता है, जैसे ये फ्रिज है ना, ये फ्रिज का बॉडी रिपेयर करने के लिए दिया था। ये फ्रिज का जो बॉडी था ना, ये बॉडी खराब हो गया था, इस तरफ भी खराब हो गया था, नीचे के साइड भी खराब हो चुका था, समझ गए? तो हुआ क्या कि जो मिस्त्री को डेंटर को दिया गया था, तो वो फ्रिज को लौटा के अपना, उसको पता नहीं था कि इसको कैसे करना है, और उलट पलट लौटा के अपना काम किया, और करने के साथ हुआ क्या कि जो आयल है कंप्रेसर का, वो आयल चढ़ गया कंडेंसर में,
वो ऑयल चढ़ गया फ्रीजर में, इसके बाद सिस्टम चोक हो गया। सिस्टम क्या हो गया? चोक हो गया। अब हुआ क्या, अगर वो उसी समय किया तो उसी में काट के उसको फ्लशिंग करके जोड़ना चाहिए था, लेकिन वो फ्लशिंग न करके पहले सिस्टम चालू किया तो ट्रिप कर गया, ओवरलोड। क्या हुआ? ओवरलोड, एम्पियर बढ़ गया। तो वो फिर क्या किया, मेरे आपके सामने की बात है, वो मैं देख रहा था सिर्फ उसकी बात है, जैसे कर रहा था। फिर वो क्या किया, ओवरलोड बदल दिया, राइट। ओवरलोड बदलने के बाद फिर भी सिस्टम नहीं चल रहा, तो मुझे बोलना है कि अभी इसका सर वो करना पड़ेगा, ड्राफ्ट मीटर बदलना पड़ेगा। बदल के देखो समझ गया नहीं? तो जब ड्राफ्ट मीटर बदल लिया तो फिर वही पोजीशन है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? तो बोला लगता सर ना इसका अभी थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं इसका ये कैपिलरी ट्यूब और ये पूरा सफाई करूँगा तब लगूंगा। लेकिन वो कंप्रेसर जाम हो चुका था। कंप्रेसर क्या होता? जाम हो चुका। क्यों जाम हो गया? क्योंकि आयल चढ़ने के बाद रिटर्न भी आयल चला गया पिस्टन ट्यूब। फिर उसको कंप्रेसर बदलना पड़ा। ये कंप्रेसर देख रहे हैं ना, एक कंप्रेसर कल उसे क्या होगा, बदलना पड़ा। किसकी लापरवाही से? उस बंदे की लापरवाही से। नुकसान किसका हुआ? उसी का नुकसान हुआ, नुकसान हमारा थोड़ी हुआ। बट वो जैसे करा तो मुझे सब आइडिया पता था, बट करने दो, वो सीख रहा, उसका मेथड है, उसका काम करने का तरीका करने दो। तो बाद में वो कंप्रेसर बदल के फिर मेरे पास लेके आया। थोड़ी सी गलती की वजह से क्या हो गया, कंप्रेसर बदलने के आज के समय कोई टेक्नीशियन आएगा तो 4000 पैसा लेगा। 3000 के आसपास कंप्रेसर ही है, 3000 रुपये के आसपास कंप्रेसर का प्राइस है। जिसके साथ तो गैस फिल करेगा, अपना चार्ज जोड़ेगा, तो समथिंग 4000 पैसा ले लेगा। तो 4000 किसका नुकसान होगा? उसी का नुकसान हुआ। एक फ्रिज मैंने कितने के लिया था? 3500 मैंने कितना लिया था उससे? 3500 का। लेकिन अभी उस घाटा किसको हुआ? 500 रुपये जेब से भी गया, फ्रिज भी फ्री मिला वो। सही है, मैंने तो पैसा दिया, लेकिन अभी कंप्रेसर बदलते उसका पैसा लगे उसमें ना, तो समझो फ्री में ही फ्रिज हो दिया। लेकिन किसकी वजह से? उसकी गलती की वजह से। तो ये सब बिल्कुल ध्यान देना, कभी भी फ्रिज नया हो पुराना हो उसको अल्टी पल्टी ऊपर नीचे नहीं करना। इसलिए जब आप लेके आ रहे थे मैंने बोला कि सीढ़ी से जब लेकर आना तो उसको उठा के लेकर आना सीधे, राइट। तो अभी तक ये सिस्टम फिर अभी काम कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से ज्यादा कुछ नुकसान हो जाएगा, और आपके नुकसानी की वजह से कस्टमर आपके नुकसान को नहीं भरपाई करेगा। नहीं, कस्टमर आपके नुकसान को भरपाई नहीं करेगा, वो आपको ही करना पड़ेगा। जो बंदा नहीं कर पाएगा तो झगड़ जाएगा, लड़ जाएगा, फिर आपका व्यक्तिगत व्यवहार उसके साथ खराब हो जाएगा। फिर वो मार्केट में आप काम करने के लायक नहीं रहेंगे, 10 लोगों को जाके बता देगा वो अच्छा बंदा नहीं है। हाँ, फिर आपकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। इसलिए गैस फिल करने से पहले सारी प्रक्रिया को आप समझना, सिस्टम को समझना कि वैक्यूम क्यों करते हैं। तो समझ में आया वैक्यूम क्यों करते हैं, फ्लशिंग क्यों करते हैं? तो फ्लशिंग समझ में आएगा आपको। अब वैक्यूम की प्रक्रिया बताएंगे। तो वैक्यूम अभी हम दूसरा सेक्शन में वैक्यूम बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।